अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नादिया नैना चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूँगी आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं जाग रही थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। यहाँ पे जो टाइम हो गया ना वो 2:30 होने वाले हैं। तो मैंने कहा आज मैं आपके साथ अपनी सहरी से लेके अफ्तारी तक की रूटीन शेयर करूँगी। काफ़ी मैंने ट्राई की, मैंने कहा चलो थोड़ी देर सो जाती हूँ। 1 घंटा ही सो जाती ना तो बंदा फ्रेश हो जाता। तो नींद नींद में भी हूँ, नहीं भी हूँ नींद में, तो मैंने कहा चले ना आपके साथ वीडियो भी शेयर कर लेती हूँ। आज मैंने इशा की नमाज़ भी नहीं पढ़ी थी और तरावियाँ भी नहीं पढ़ी थी। जैसे ही रोज़ा मैंने खोला उसके बाद ना इतना लेज़ीपन और ख़त्म ही नहीं हो रहा था लेज़ीपन। मैंने कहा चले अब पढ़ती हूँ नमाज़ भी, तरावियाँ भी और तहज्जुद भी इंशाल्लाह। अच्छा, तो मैं यहाँ पे पढ़ने लगी हूँ नमाज़ और तरावी। आप मुझे कमेंट में बताएं आप तरावियाँ कितनी पढ़ते हैं या पढ़ती हैं। मैं तो तरावियाँ 8 पढ़ती हूँ। रमज़ान शरीफ का जो महीना है ना इतना बाबरकत होता है ना, हर काम हम एक्टिव होके करने लग जाते हैं। इवन के नमाज़ें वगैरह भी एक्टिव होके पढ़ने लग जाते हैं और हर काम में इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो रही होती है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही होती। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में मैं आई जैसे ही ना तो शहरी का टाइम कम ही रह गया था। तो मैंने कहा चलें जी फटाफट ना पेड़े बना लेती हूँ। सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ, पेड़े बना के रख लेती हूँ क्योंकि जब ना पेड़े बना के रख लिए जाए ना तो उसको जब हम बेलते हैं तो बहुत आसानी से बेला जाता है। तबीयत भी थोड़ी अप डाउन ही चलती रहती है, तो मैंने सोचा आज ना मैं पराठा खाऊंगी। फिर मैंने कहा नहीं, सादा रोटी ही खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए 2 पराठे बनाए थे और अपने लिए 1 रोटी बनाई थी जो कि सादा ही थी। और इसके साथ ही मैं एग बनाऊंगी। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप सहरी में क्या कुछ लेती हैं। और यकीन कीजिए जब गले के इन्फेक्शन चल रहे हो उसी टाइम ही हमें ना इर्द गिर्द की चीज़ें भी नज़र आ रही होती हैं और हमारा दिल भी कर रहा होता है कि ये भी खा लें, ये भी खा लें। लेकिन जो है ना सबसे बड़ी बात, सेहत जो है वो सबसे बड़ी और मेन चीज़ है। मैंने कहा सेहत का कर लेते हैं ख्याल, चीज़ें तो हम बाद में भी खा लेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे मैं अपने लिए एग बनाने लगी थी, तो मैंने कहा इसमें हल्के फुल्के थोड़े बहुत ही स्पाइसेस ऐड कर लेती हूँ। दिल कर रहा था कुछ टेस्टी यमी खाने का, तो मैंने कहा क्यों ना मैं एग को ही टेस्टी और यमी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे चले जी पेड़े उठाते हैं, इसको हम बेल लेते हैं। जितनी जल्दी आपका हाथ चलेगा उतनी ही जल्दी आपके पराठे बनते जाएंगे। यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड को शौक चढ़ा हुआ था कि स्क्वायर पराठे ही बनाए जाएं, मैं वही खाऊंगा। तो मैंने कहा चलें आप फिक्र ना करें, मैं आपके लिए स्क्वायर पराठे बना देती हूँ। ऐसे पराठे बनाऊंगी, ऐसे पराठे बनाऊंगी कि आप देखते रह जाएंगे नादिया ने कैसे पराठे बनाए। और यहाँ पे मैं अपने लिए बनाऊंगी स्क्वायर रोटी। नो ऑयल, नो घी, नो देसी घी, ओनली सादा रोटी खाएंगे हम। तो ये एक किस्म की डाइट भी समझ सकते हैं आप। और वैसे ना मेरे गले में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन चलता रहता है, कुछ गलत खा लेती हूँ। तो मैं लास्ट टाइम मुल्तान गई हुई थी, वहाँ पे मैंने गोलगप्पे इतने दबा के खाए और कोल्ड ड्रिंक इतनी ज़्यादा पी, उसकी वजह से मेरा तो टुन हो गया काम। वैसे मैं सोचती हूँ जब से मैं इस्लामाबाद आई हूँ ना तो यहाँ पे मेरा गला ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। साल से यही काम ही चल रहा है, मेडिसिन खाती हूँ, कुछ टाइम ठीक होती हूँ, फिर वैसे ही मेरा गला हो जाता है ख़राब। तो आप सब मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए अल्लाह पाक हमें सेहत के साथ और तंदुरुस्ती के साथ रखें। तो यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह सहरी हो गई थी तैयार। मैंने यहाँ पे अपने लिए रख ली थी चाय, मेरे हस्बैंड तो चाय पीते ही नहीं हैं। और साथ ही मैंने बनाए फ़्रोज़न सीख कबाब, क्योंकि सहरी में थोड़ा बहुत डिफरेंट होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हम सहरी कर रहे हैं ना कि हम अफ्तारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली थी सहरी। सहरी करने के बाद फजर का टाइम था, मैंने कहा चलें थोड़ा सा कुरान पाक और नमाज़ पढ़ लेते हैं। उसके बाद मैं जाके सो गई थी, जैसे ही उठी फिर वही रूटीन स्टार्ट हो गई और उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की। सालन यहाँ पे मेरा कुक हो रहा था और इसके साथ ही मैंने पेड़े भी कर दिए थे क्योंकि अफ्तारी का टाइम थोड़ा ही रह गया था। और यहाँ पे हल्की फुल्की मैं बनाऊँगी फ्रूट चाट। आज हमारे मेन्यू में था फ्रूट चाट, और जब फ्रूट चाट होती है तो तब भटूरे नहीं होते, जब भटूरे होते तब फ्रूट चाट नहीं होती। एक ही टाइम में इतना कुछ नहीं खाया जाता क्योंकि इतनी ज़्यादा बंदा फ्राइड चीज़ें कर ले और फिर रोटी खाई नहीं जाती। तो हमने इस बार सोचा हम रोटी को साथ रखेंगे, रोटी ज़्यादा खाएंगे और फ्राई चीज़ें कम खाएंगे। अच्छा सोचा है ना। तो यहाँ पे हमारा सालन यानी कि मैंने बनाया था माशाल्लाह कीमा, जो कि हो गया था तैयार और हमारी रोटी भी हो गई थी तैयार। तो अगर आपको मेरी रूटीन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए क्या आप भी रोटी खाते हैं या फ्राई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। अफ्तारी करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टाइम के बाद का ज़िक्र है, मेरे जो हस्बैंड हैं उनके फ्रेंड गए हुए थे उम्रे पे। जैसे ही वो उम्रे से वापस आए तो वो लेके आए थे आब ज़मज़म और खजूरें। आब ज़मज़म जब भी आता है ना हमारे घर तो मुझे तो आब ज़मज़म बहुत ही पसंद है। तो मैं इसको ना पानी में थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ और खड़े होके दुआ मांग के पीती हूँ। क्या आप बताएं आपके घर भी अगर आब ज़मज़म आए तो आप भी पानी में मिक्स करके पीती हैं
या फिर ऐसे ही पी लेती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बना रही थी ग्रीन टी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। ग्रीन टी बनाना तो नहायत ही मुश्किल तरीन काम नहीं है, बहुत ही ईजी काम है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मैंने नहीं पीनी, तो बाद में कहते हैं नहीं बस 2-3 सिप दे देना नादिया। मैंने कहा अच्छा चले मैं बना देती हूँ, बना रही हूँ। तो बस फिर इस तरह हमने बनाई ग्रीन टी और हमने पी ग्रीन टी। ग्रीन टी जो होती है ना हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। आज का जो दौर चल रहा है ना, जिससे भी बात कर ली जाए हर दूसरे बंदे का गला ख़राब होता है, तो आप ग्रीन टी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इसके साथ ही वीडियो का करते हैं एंड। वैसे ना देखा जाए वीडियो एडिट करने का मूड ही नहीं हो रहा था, इतना लेज़ीपन कहाँ से आ जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।